आस्था बहुत ही सुंदर और कामकाजी लड़की थी। वह अपने घर में सबसे छोटी थी। उससे बड़ी उसकी एक बहन रानी थी। आस्था के दो भाई थे। दोनों भाई बस दिन भर इधर उधर घूमते रहते थे। उनसे घरेलू कामकाज से कोई लेना देना नहीं रहता था। वो गांव के एक बरगद के पेड़ के नीचे बहुत से लोगों के साथ समय व्यतीत करते रहते थे। आस्था के पिता धनीराम बहुत गरीब था। उसके पास एक छोटा सा खेत था, लेकिन उस खेत से उसके घर का गुजारा नहीं होता था। आस्था अपने पिता के साथ कामों में हाथ बटाती थी। धनीराम अपने ही गांव के एक जमींदार के खेत में काम करता था और अपने परिवार को पालता था। जमींदार का एक बेटा था। वह बहुत ही अय्यासी और कामचोर था। वह अपनी पिता का इकलौता पुत्र था, जिस कारण से जमींदार उसके सभी शौक को पूरा करता था। एक दिन की बात है, आस्था अपने पिता के लिए दोपहर का भोजन लेकर जमींदार के खेत में काम कर रहे पिता के लिए ले गई। वहां जमींदार का बेटा भी था। उससे देख आस्था उसने आस्था को देखकर उससे कहा, आस्था, तुम अब बड़ी हो गई हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? आस्था जमींदार के पुत्र के बारे में सब जानती थी। वह गुस्से में बोली, मुझे तुमसे कोई दोस्ती नहीं करनी है, तुम अपना काम करो। जमींदार का बेटा बहुत ही दुष्ट और जिद्दी था। उसने आस्था का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचने के लिए कोशिश करने लगा। इतने में आस्था, जो पहले से ही गुस्से में थी, उसने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर लगा दिया और वहां से भागकर अपने पिता के पास चली गई। उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा और उनके साथ काम में लग गई। इधर जमींदार का बेटा गुस्से में तमतमाते हुए वहां से घर की तरफ चला गया, लेकिन उसके दिमाग में आस्था से बदला लेने के लिए उसके पाने की जिद उसे चैन से रहने नहीं दे रही थी। एक दिन जमींदार के बेटे को एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं उसकी बड़ी बहन रानी से शादी कर लूं तो मैं उसके बहाने से उससे बदला ले सकता हूं। यह सोचकर वह अपने पिता के पास गया और पिता से बोला, पिताजी, मैं धनीराम की बड़ी बेटी रानी से विवाह करना चाहता हूँ। पहले तो पिता समझ नहीं सका कि ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम उस धनीराम की बेटी से विवाह करना चाहते हो। जमींदार का बेटा बोला, मुझे बस विवाह करना है बस। जमींदार अपने बेटे को बहुत स्नेह करता था, इसलिए वह उसकी बात मान गया। उसने धनीराम से अपने बेटे के लिए उसकी बड़ी बेटी का हाथ मांगा। पहले तो धनीराम समझ नहीं पाया, लेकिन बाद में वह अपने जमींदार की बात मान गया। रानी भी बहुत खुश थी। उसको इस गरीबी से निकलने का एक मौका मिल गया था। आस्था बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वह जमींदार के बेटे के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन वह अपने घर वालों की बात के आगे कुछ नहीं कर सकी। समय बीतता गया और विवाह के 6 माह हो गए थे। जमींदार के बेटे का धनीराम के घर आना जाना लगा रहता था। वह बस इसी फिराक में था कि कैसे वह आस्था से बदला ले। एक दिन उसको यह अवसर मिल ही गया। जब सभी लोग जमींदार के पास गए हुए थे, तो मौका देखकर जमींदार का बेटा घर में आया और आस्था के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। आस्था के चिल्लाने पर वहाँ आसपास के लोग जमा हो गए। सभी लोग कहने लगे, अब इससे भी कौन विवाह करेगा, इसकी तो पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई, कोई लड़का इससे शादी नहीं करेगा। गांव में बात फैल गई, धनीराम तक पहुंची। धनीराम भागता हुआ आया। उसने सारा माजरा समझा। जमींदार का बेटा बोला, मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। मुझे आपकी दोनों बेटियों के रहने से कोई दिक्कत नहीं है। धनीराम सुन्न पड़ गया। उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जमींदार ने भी अपने पुत्र का ही साथ दिया, क्योंकि वह अपने पुत्र से बहुत प्रेम करता था। वह उसकी कोई बात मना नहीं करता था। आस्था इन सब बातों को सुनकर बहुत दुखी हुई। इधर धनीराम जमींदार के दबाव में आस्था का विवाह जमींदार के पुत्र से करने को राजी हो गया। विवाह का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकाला गया। आज विवाह की रात थी और जमींदार के पुत्र के बदला लेने की भी रात थी। जमींदार का पुत्र बारात लेकर धनीराम के घर की तरफ बढ़ा। इधर धनीराम अपनी पुत्री को लेने कमरे में गया, जहां वह तैयार हो रही थी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। धनीराम घबराया और दरवाज़ा ना खुलने पर उसकी घबराहट और बढ़ने लगी। उसने लोगों को चिल्लाकर बुलाया और दरवाजे को तोड़ दिया
और दरवाज़ा टूटते ही उसने देखा कि उसकी प्यारी बेटी पंखे से झूल रही थी और वह अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गया। आस्था अपने पिता के फैसले को बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और वह जमींदार के पुत्र से विवाह करने से अच्छा मौत को गले लगाना समझा। यह सब होने के बाद धनीराम ने पुलिस बुलाया और जमींदार के बेटे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस उनको पकड़ कर ले गई।